तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त मजे में। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमने जो क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आज ये उसका तीसरा दिन है और आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मैराथन स्टार्ट कर दिए हैं। हम सर्किट थ्योरी पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं वो आपके होम असाइनमेंट नंबर 2 से हैं। तो अभी मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 10 क्वेश्चंस उठाए हैं। उन 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे। उसके आगे भी हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दो रेजिस्टेंस हैं, उनको हमने पहले तो सीरीज में जोड़ा। मतलब पहले आपने उन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा, फिर आपने उन दोनों को पैरेलल में जोड़ा। मेरे को बताया गया कि जब हमने उनको सीरीज में जोड़ा और जब हमने उनको पैरेलल में जोड़ा तो उनका जो वैल्यू आई वो आई 9 ओम एंड 2 ओम। मान लेते हैं वो दोनों रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। अब एक बात बताओ, एक बार सोच के देखिए, इसका आंसर तो हम वैसे भी वर्बली दे सकते हैं। अगर सीरीज में जोड़ने पर 9 आ रहा है और पैरेलल में जोड़ने पर 2 आ रहा है तो वो तो पक्का पक्का पता है कि 3 और 6 ही है, क्योंकि 3 और 6 का पैरेलल होता है 2। क्लास में हमने डिस्कशन किया है सर, 3 और 6 का पैरेलल होता है 2 और 3 और 6 का सीरीज होता है 9। तो सर ये तो आंसर वैसे देखते लग रहा है कि ये है। तो चलो एक बार मैथमेटिकली भी इसको सोल्व कर लेते हैं। सर R1 R2 दोनों रेजिस्टेंस है, जब हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे, सर सीरीज में जो उनका R इक्विवेलेंट निकाल रखा है वो हमको 9 दे रखा है, तो 9 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा। अच्छा, ऐसे ही जब उनका पैरेलल जोड़ेंगे, पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना आता है? सर पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरे को दे रखा है 2 ओम। यहाँ से अगर मैं R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दूँ 9, तो ये बन जाएगा सर R1 R2 इक्वल्स टू 2 इंटू 9, ये बन जाएगा 18 ओम। अब सोच के देखो, हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो R1 प्लस R2, ये मेरे को दे रखी है 9 ओम, और एक वैल्यू मेरे को दे रखी है R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 18 ओम। सोच के देखिए, कब ऐसे दो वैल्यू बताइए जिनका सम तो 9 हो, मतलब जिनका योग 9 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो। सोच के देखो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो वो तो 14 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो वो तो 20 आता है, तो यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रिक केबल है हमारे पास। देखो, आपके पास एक इलेक्ट्रिक केबल है, उसमें बहुत सारे वायर जोड़ दिए इसने। पहले मेरे को ये बताया है कि इस इलेक्ट्रिक केबल में सिंगल कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो रेडियस दे रखी है वो 9 mm है। अच्छा, अगर इसकी लेंथ कुछ भी हो, हम कुछ भी मान लेते हैं इसकी लेंथ। मुझे इसका रेजिस्टेंस बता रखा है 5 ओम, R1 मान लेते हैं 5 ओम। हमको बोला है मुझे इस केबल को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस हमने किससे किया है? 6 इंसुलेटिंग कॉपर वायर्स लिए हैं। मतलब इसकी जगह अब हमने क्या किया है, एक वायर में ही हमने 6 इंसुलेटिंग वायर लिए हैं। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इंसुलेटिंग वायर लिए हैं, और इनमें से सबकी जो रेडियस है वो है 3 mm। तो मुझे इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, या मुझसे R2 की वैल्यू पूछी है, मतलब इस नए तार का रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए भाई साहब, रेजिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है रो L अपॉन A। अब दोनों ही, इसमें भी जो तार यूज़ किए हैं वो कॉपर के हैं, और अभी आपने कॉपर का ही तार यूज़ में लिया है कॉपर का ही तार यूज़ में लिया है, तो ठीक है, रो तो दोनों का सेम है। लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं तो मैं लेंथ को सेम मानूंगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल में है। जब मैं यहाँ से बात करूंगा तो सर 5 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो L अपॉन एरिया पाई इंटू 9 mm का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं उसकी रेडियस को मैं उसकी रेडियस मान लेता हूँ 9 mm, जो कि दे रखी है हमें। और जो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा R2, उसकी वैल्यू आएगी रो इंटू L अपॉन। अब यहाँ पर हमारे पास 6 वायर हैं। टोटल में कितने वायर दिए हैं? 6 वायर दिए हैं। तो एक वायर का जो एरिया होता है वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर। ये है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। दोनों का रेशियो ले लो। यहाँ से रेशियो लेंगे तो रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा। R2 बटे R1 जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी R2 बटे R1 9 का होल स्क्वायर बटे 6 3 का होल स्क्वायर इंटू 6। R1 की वैल्यू है 5, तो R2 बटे 5 इक्वल्स टू, ये 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, 9/6 बच गया हमारे पास। 3 से काट दो तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 को ऊपर या 5 3 15,
तो R2 की वैल्यू आई 15/2, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7.5 ohms। मतलब हमारे पास जो R2 है उसकी वैल्यू, मतलब जो नया तार बनेगा उसकी वैल्यू आएगी 7.5 ohm। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है और बोला है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। मैं आपको समझाता हूँ क्लास में कि जहाँ पर भी आपको दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, हमें वहाँ बैटरी जोड़ देनी है। तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी। बैटरी जोड़ने का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से ए से करंट अंदर घुसेगी और बी से करंट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अभी तो मैं इस तार को मिटान देता हूँ। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ए पर हम बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ हम वी मान लेंगे या हम 0 मान लेंगे। सोच के देखिए, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी कितना ए, तो ये भी कितना ए, क्योंकि प्लेन वायर है तो ये भी कितना ए। अच्छा ये बी वायर है तो ये भी कितना बी। अच्छा ये भी कितना बी। अब देख लो कौन कौन से रेजिस्टेंस किस किस में लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो ए और बी के बीच में है, तो मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। सबसे पहले तो मैं 2 ओम को जोड़ता हूँ। तो सर यहाँ पर आपके पास 2 ओम का एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में। यहाँ पर ये 3 ओम और ये 5 ओम, ये भी ए और बी के बीच में ही है, तो मैं वापस इनको जोड़ देता हूँ। यहाँ पर 3 ओम और यहाँ पे 5 ओम, ये 3 ओम जुड़ा हुआ है और ये 5 ओम जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ये 5 ओम और 7 ओम, ये भी ए और बी के बीच में ही है, तो मैं इसको भी यहाँ लगा देता हूँ। 5 ओम और 7 ओम, 5 ओम और 7 ओम। ऐसे ही ये 6 ओम भी ए और बी के बीच में ही है, तो मैं इनको भी लगा देता हूँ। मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे पैरेलल के अंदर है, तो ये 6 ओम है। चलो इनको सोल्व करते हैं। 2 6 3 5 5 7, ये सब पैरेलल के अंदर है, तो 5 और 3 8, इसका पैरेलल हो गया 8, और ये हो गया 5 और 7 12, ये 12 हो गया। अब 2 8 12 और 6, जरा सोच के देखिए 12 और 4 का पैरेलल कितना होता है। या हम इनका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1/r इक्विलियंट, 1/r इक्विलियंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। आई होप कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 24। 12 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 चौके 24, 4। ओके, तो ये 4 आ गया। जरा 1/r इक्विवेलेंट मेरे पास वैल्यू आएगी 12 प्लस 3 15, 17 17 21, तो ये बन जाएगा 21/24। बट हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24/21। इसको हम 3 से काट सकते हैं, तो 3 7, यहाँ 7 पर कटेगा, ये 8/, तो आंसर आया 8/7 ओम। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है एक्स और वाई के बीच में। एक्स वाला पॉइंट ये है, वाई वाला पॉइंट ये है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसे बाद में सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ हमें क्या जोड़नी है, बैटरी। जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछा जाए उनके बीच में एक बैटरी जोड़ देनी है, तो मैंने एक्स और वाई के बीच में बैटरी जोड़ दी है। चलिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये किस में है सर, ये जो है वो सीरीज़ में है, तो 3 और 3 6। अच्छा ऐसे ही ये 6 जो आया, ये 6 ओम जो आया वो 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, तो 6 और 6 का पैरेलल जो होगा, 6 और 6 का पैरेलल जो होता है वो 3 होता है, तो सर 3 आ गया। 6 और 6 का पैरेलल तो 3 होता है ना, आधा हो जाता है, तो सर ये 3 आ गया। अब जो 3 आया वो इस 3 के साथ सीरीज़ में है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस आया वो हो गया हमारे पास 6 ओम। अच्छा 6 और 6 वापस यहाँ पर ये पैरेलल में आ गया। 6 और 6 का पैरेलल कितना होता है, 3 होता है, तो सर यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस निकला वो निकला हमारे पास 3 ओम। अब 3 ओम और 3 ओम वापस 6 ओम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो वापस हमारे पास कितना निकलेगा, 6 ओम निकलेगा। 6 ओम और 6 ओम का वापस पैरेलल 3 ओम हो गया, तो सर ये वापस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 3 ओम। अच्छा 3 ओम और 3 ओम वापस 6 ओम हो गया, तो सर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 6 ओम। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है वो ये बनेगा एक्स और वाई, इनके बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस पहले से जुड़ा हुआ है, और ऊपर हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो आया है 6 ओम, और हमको पता है 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना होता है, आर इक्विलियंट इक्वल्स टू 6 × 3 बटे 6 + 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो याद रखना बच्चों, आर इक्विवेलेंट जो निकलता है 3 और 6 का हमें याद होना चाहिए, हम इसको सोल्व करके नहीं निकालेंगे बार बार। 6 और 3 का इक्विवेलेंट जो निकलता है वो हमेशा 2 ओम निकलता है, तो इसका आंसर आएगा 2 ओम। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है कि इस एडजॉइनिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 4 और 4 किसमें है, पैरेलल में। 4 और 4 का पैरेलल कितना आएगा, 4, 1 मिनट रुकिए, पेन खराब हो गया है थोड़ा सा, इसको सही करते हैं, 1 मिनट। देखो 4 और 4 का पैरेलल हो जाएगा 2 ओम और 4 ओम किसमें है, सीरीज में, तो कितना हो गया, 2 और 4 6 ओम इसका आंसर है, 6 ओम इसका आंसर है। आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, आर और आर और आर। देखो एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं प्लेन तार। तो यहाँ पर ऊपर प्लेन तार जोड़ा हुआ है और प्लेन तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। तो प्लेन तार का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब हम इस तार को इक्वी पोटेंशियल वायर बोलते हैं। इक्वी पोटेंशियल वायर जो है, इक्वी पोटेंशियल वायर का मतलब होता है इसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और सेम होगा इसका मतलब अगर ये पॉइंट x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये भी x। अच्छा ये पॉइंट y है तो ये भी y, क्योंकि ये तार से जुड़ा हुआ है, ये भी प्लेन तार है, ये भी प्लेन तार है, तो ये भी y, ये भी y और ये भी y। अब सोच के देखो, क्या ये वाला R रेजिस्टेंस x और y के बीच में है, ये वाला R रेजिस्टेंस भी x और y के बीच में है, ये वाला R रेजिस्टेंस भी x और y के बीच में है। तो हमें पता लग गया कि आपके पास जो दो पॉइंट है x और y, उनके बीच में मेनली 3 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये वाला बीच वाला, एक रेजिस्टेंस इसके उधर वाला, ये वाला और एक रेजिस्टेंस ये वाला। तो मतलब तीनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में आ गए। और R का पैरेलल कितना होता है, R/3। आंसर कितना आया, 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है x और y के बीच में, x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तो एक बात बताओ, x और y मतलब ये पॉइंट भी कौन सा हो गया, x क्योंकि प्लेन तार है, ये जो बीच में लगा हुआ है ये कौन सा तार है, प्लेन तार है। ये पॉइंट भी कौन सा हो गया, y, क्योंकि ये भी प्लेन तार है। अब x और y के बीच में देखो 10 और 10, इधर ये 10 और ये 10, 20 ओम, ये 10 और ये 10, 20 ओम। इसका मतलब इधर वाला भी हो गया 20 ओम और इधर वाला भी हो गया 20 ओम। और 20 ओम और 20 ओम का पैरेलल 10 ओम। तो यहाँ पे आंसर आएगा R इक्विवेलेंट 10 ओम। आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा डिस्कशन समझ में आ रहा है, पसंद भी आ रहा है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं। ईच रेजिस्टेंस इन द एडजॉइनिंग नेटवर्क इज ऑफ 1 ओम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी। ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। सारे रेजिस्टेंस R ओम के हैं, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, ये भी R है। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था ना, तो मुझे यहाँ पैरेलल नज़र आ रहा है कोई, ये R और ये R। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक मार्कर ले लेता हूँ, लेजर पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है R और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में नहीं है। और पैरेलल में नहीं है तो मैं यहाँ इसको यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही ये R और ये R और ये R, ये सीरीज़ में या पैरेलल में नहीं है। मतलब सर मुझे यहाँ पर ना तो सीरीज़ समझ में आ रहा है और ना ही पैरेलल समझ में आ रहा है। और याद रखना, जब भी ये हिंट होता है सिमेट्री देखने का कि आपको ये नेटवर्क तो अच्छा लगे कि सर मज़ा तो आ रहा है नेटवर्क देखने में, मतलब अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है, बढ़िया डायग्राम बनाया हुआ है, बस सोल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें हमको सीरीज़ पैरेलल दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिमेट्री लगती है। देखो सिमेट्री होती है दो टाइप की, एक होती है मिरर सिमेट्री और एक होती है पैरेलल एक्सिस मिरर सिमेट्री, और एक होती है, देखो दो टाइप की सिमेट्री होती है। एक होती है मिरर सिमेट्री जिसको हम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री बोलते हैं, और एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री। यहाँ पर सबसे पहले हमें करंट एक्सिस देखनी है। तो ये वाली करंट एक्सिस है, ठीक है सर, तो ये वाली करंट एक्सिस है, हमने यहाँ पर करंट एक्सिस बना दी। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो मामला इधर है देखो R और R, वही मामला इधर की तरफ है R और R। इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्री मिल गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिरर। अगर आपको मिरर एक्सिस के अराउंड सिमेट्री मिल जाए तो उसको मिरर एक्सिस बोलते हैं। मिरर एक्सिस के दोनों तरफ सेम रेजिस्टेंस होने चाहिए, बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस है, R, ऊपर जो है उसको R/2 मान लो। तो सर यहाँ पर ये हमको सिमेट्री मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं। मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं, जहाँ पे मिरर एक्सिस, ये वाली मिरर एक्सिस है, मिरर एक्सिस और करंट एक्सिस, ये वाली करंट एक्सिस है, मैं नाम भी लिख देता हूँ, ये है करंट एक्सिस, ये है करंट एक्सिस और ये है मिरर एक्सिस। जहाँ पर मिरर एक्सिस और करंट एक्सिस कट कर रही होती है उसको हम बोलते हैं फेक जंक्शन। तो सर यहाँ पर ये एक फेक जंक्शन है, और फेक चीज़ें, फर्जी चीज़ें सिस्टम में हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे इस जंक्शन को ऐसे ओपन करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ ओपन करने वाला हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा ये टूट जाएगा मामला। तो सर सिस्टम ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ ये R रजिस्टेंस, यहाँ पर ये भी एक R रजिस्टेंस, यहाँ पर ये एक R रजिस्टेंस, और यहाँ पर ये एक R रजिस्टेंस, सब R की वैल्यू है। यहाँ पर भी एक R रजिस्टेंस, और बीच में मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये R यहाँ आ गया, ये R यहाँ आ गया, तो ये R और R बन गया। मेरे पास अभी भी पॉइंट मेरे वही हैं, A और B पॉइंट। पेन की मैं शेप चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए
ठीक है। तो सर यहाँ पर अब ये सिस्टम बन गया, मैंने इसको फेक जंक्शन बोला और मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये आर और आर, सर आर और आर का जो पैरेलल होता है वो होता है 2R, तो सर इनका निकलेगा 2R। अब ये 2R इस आर के साथ पैरेलल में है, तो आर और 2R का पैरेलल, आर और 2R का पैरेलल निकलता है R इंटू 2R, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R प्लस 2R, तो ये निकलेगा 2R/3। तो सर R और 2R का पैरेलल होता है 2R/3। तो मतलब इस पूरे सिस्टम का मामला हो गया 2R/3। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ये 2R/3। अब 2R/3 R और R सीरीज़ में हो गए, मतलब ये और 2R/3 ये सीरीज़ में हो गए। चलो इन तीनों का सीरीज़ सोल्व कर लेते हैं। इन तीनों का सीरीज़ जो आएगा वो आएगा 2R प्लस 2R/3। तो सर 2R प्लस 2R/3 ये हमारी आएगा, देखो 3 LCM आ जाएगा तो 6 + 2 8R/3। ऐसे ही नीचे R और R ये दोनों सीरीज़ में है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा नया वो मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। AB ऊपर वाला रजिस्टेंस जो हमने सोल्व किया है वो है 8R/3 का, और जो नीचे वाला रजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो है 2R का। अब ये 2R और 8R/3 किस में आ गए, पैरेलल के अंदर, तो इनका पैरेलल सोल्व होगा। चलो इनका पैरेलल सोल्व करते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब भी आपके पास 4 4 5 5 रजिस्टेंस आ जाए तो हमेशा 2 के जोड़े बना के सोल्व करना है। मैं यहाँ पे 2 का जोड़ा बना के सोल्व कर रहा हूँ, तो ठीक है सोल्व करो। सर ये बन जाएगा 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R। एलसीएम वगैरह लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 8 14, और ये बन जाएगा 8 2 16, तो 16R ये बन जाएगा 16R/14, और 16R/14 इसका मतलब ये मेरे पास आंसर आया 8R/7। तो मेरे पास आंसर आएगा 8R/7। तो 8R/7, अच्छा R की वैल्यू मेरे को 1 ओम दे रखी है, तो R की वैल्यू है 1 ओम, तो सर R की वैल्यू 1 ओम है तो 8R/7 मेरा आंसर आ गया, 4th ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आपके पास इतने सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं और बोला है कि ए और बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबका इक्विवेलेंट निकाल दो। सीधा सा दिख रहा है कि जो 8 16 ये तीन रेजिस्टेंस है, 8 16 और 16 ये पैरेलल में है। 16 और 16 का पैरेलल होएगा 8, इनका पैरेलल कितना हो गया, इनका पैरेलल हो गया 8, और 8 और 8 का पैरेलल हो गया 4। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो पैरेलल आया वो आया 4 ओम। अब 4 ओम और 20 ओम 24 ओम, मतलब ऊपर मेरे पास जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है 24 ओम। नीचे की बात करते हैं, यहाँ सर यहाँ जब मैं निकालेंगे इस में तो 9 और 18, अच्छा 9 और 18 का पैरेलल जो होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18 27, 3 से कटेगा, 3 से का 18, तो ये बन जाएगा नीचे 6 और 6, मतलब इसका आया 6 ओम, और 6 ओम और 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम हो गया 12 ओम, तो ये बन गया 12 ओम। अच्छा 12 और 24 का पैरेलल, मतलब मेरे पास ए और बी के बीच में 12 और 24 आया। अब 12 और 24 का पैरेलल कितना हो जाएगा, RAB इक्वल्स टू 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24 कितना आएगा, सर ये बन जाएगा 12 इंटू 24 अपॉन 36। 12 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, तो अभी मैंने इस लेक्चर में, ये थोड़ा छोटा वीडियो था, इसमें मैंने केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा। इसी के साथ मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म की सीट भी सोल्व करने वाला हूं, तो आप स्टे ट्यून बने रहिए मेरे साथ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपका सपोर्ट ही मुझे ये प्रेरणा देता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।